बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे और हमारे दस्तरखानों को हमेशा बरकत वाला रखे। तो आज हम अपने दस्तरखान के लिए रेसिपी तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हमने आटा लिया है, मैदा लिया है 1 कप। उसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसको गूँद लूँगी। उसके बाद हम इसमें गंदम का आटा ऐड करेंगे। वो मैं हाफ़ कप यूज़ करूँगी क्योंकि ये मैदा है। पकाते वक्त बहुत ज़्यादा इसमें अकड़पन आ जाएगा, तो इसकी अकड़ ख़त्म करने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें गंदम का आटा ऐड करना पड़ेगा। तो इसको ये देखें, मैंने थोड़ा सा गंदम का आटा ऐड किया है। तो अब इसको मैं अच्छे से गूँध लूँगी क्योंकि हम जो रेसिपी तैयार कर रहे हैं उसके लिए हमें इसकी बहुत अच्छे से गुंदाई चाहिए ताकि हमारी रोटी जो है ना इससे अच्छी सी बने। तो ये थोड़ा सा मेरा मैदे वाला आटा रखा हुआ था, ये भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। मिक्स करूंगी इसको अच्छे से और इसकी अच्छे से गुंदाई कर लूँगी। गूंदने के बाद हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि हम नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर लें। तो इसको हम रख देते हैं साइड पे। तो ये देखें, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आलू और मटरों को मैं अच्छे से बॉईल कर लिया था सादे पानी में, और इसको मैं अब मैश कर लूँगी। और इसमें मसाले ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, कुटा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से। ये रेसिपी ऐसी है ना कि बच्चे और बड़े सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आए, ये तीसरा स्टेप है हमारा। ये ऑयल हमने गरम कर लिया है। अब हम वेजिटेबल लेंगे अपनी। ये मैंने 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। तकरीबन ऑयल आपके सामने है, ये देखें मैंने कितना सा ऑयल यूज़ किया है इसमें। इसको अच्छे से हम सौसे कर लेंगे। सौसे करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी सब्ज़ियाँ। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, मैंने अपने हिसाब से लिए। जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। मैंने इसमें बंद गोभी ली है, थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है, थोड़ी सी गाजर ली है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और थोड़ी सी ही 2 से 3 अदद हरी मिर्ची ली है। तो इसको भी हम सौसे कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपने ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, काली मिर्चें कूटी हुई हैं, और ये चाट मसाला है और ये नमक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यकीन करेंगे बहुत ही यमी और इतनी अच्छी रेसिपी तैयार है होगी ना कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये कितनी ही यमी और टेस्टी है। तो अब हम इसमें अपना आलू का जो मिक्सचर बनाया था, रेडी किया था, उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आपके बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, बड़ों को तो वैसे ही पसंद आएगी क्योंकि इसमें मिर्च मसाले माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, टेस्टीपन है और क्रिस्पीपन इतना आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप पिज़्ज़े को भूल जाएंगे और इसी रेसिपी को याद करेंगे। आए तो अब अपना दूसरा स्टेप की तैयारी करते हैं। ये हमने जो आटा गूंद के रखा था, इसके हम छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। मैं 3 से 4 बॉल बनाऊंगी इसके, आपके सामने ही बना के दिखाऊंगी। पहले मैं एक ही बार सब 4 आटा निकाल लेती हूँ बॉल का। 4 बॉल का आटा निकालने के बाद मैं इनके बॉल बनाऊंगी। जिस काम में मेहनत ना हो ना तो वो फीकापन लगता है, मज़ा भी नहीं आता, ना टेस्टीपन होता है। और अगर मेहनत होती है तो फिर चीज़ भी अच्छी बनती है। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मज़ा ना आए तो आप अनसब्सक्राइब करके भी जा सकते हैं, और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो ये देखें, ये मैंने 4 से 5 बॉल तैयार कर लिए हैं आटे के, और इसके मैं पतली सी चपाती बना लूँगी। ना इतनी पतली होगी ना इतनी मोटी होगी, बस ऐसी हो कि
हमें फ्राई करने में भी आसानी हो। तो जब ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। ये देखें, मैं ये रोटी के लिए उल्टा तवा ही यूज़ करती हूँ। ये देखें, क्योंकि इस टाइम पे गैस बहुत कम आती है तो मैं उसी पे ही इसको बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को इसको फुल नहीं पकाना है, हाफ़ डन करना है। हाफ़ से भी हाफ़ डन करनी है रोटी को, इसी वजह से। और जब गैस नहीं आती तो मशीन लगा लेते हैं, उसके ज़रिए हम फिर खाना तैयार कर लेते हैं। तो ये इसी तरह ही मैं सारी की सारी रोटियां तैयार करती जाऊंगी और तैयार करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें, इसी तरह से अब मैंने पलटा है तो आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल ही कच्ची है, पकी हुई नहीं है। तो ये देखें, सब मैंने रोटियां इस तरह कच्ची पक्की तैयार करके रख ली हैं, क्योंकि अभी इनकी कुकिंग और होगी। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं, वीडियो स्किप करके नहीं देखिएगा, वरना कोई चीज़ भी आपसे मिस हो सकती है। तो जनाब ये देखें, ये मैंने सारी बना ली हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो अब मैं लूँगी केचप और इस पर केचप लगाऊँगी अच्छे से। यकीन करेगा, बहुत ही यमी टेस्टी और इतना तीखापन आ रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये रेसिपी कितनी मज़े की बनती है। क्योंकि एक बिना बनाए कोई इतनी बड़ी बात नहीं बोलेगा कि अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद ना आए तो। तो ये जो हमने आलू और सब्ज़ियों का मिक्सचर रेडी किया था वो हम इस रोटी पे लगाएंगे। हाफ़ पे भी लगा सकते हैं, पूरे पे भी लगा सकते हैं। मैं अभी पूरे पे लगा के फिर हाफ़ कर दूंगी इसको। आप स्पून से भी लगा सकते हैं, मुझे हाथ की मदद से इजीली लगती है, काम करना आसान लगता है, तो मैं इसीलिए हाथ यूज़ कर रही हूँ। आप स्पून यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें जाएगी एक यमी टेस्टी सी चीज़ जो बच्चों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी। ये देखें, मैं चीज़ इसमें ये वाली यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो दूसरी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह हाफ़ मैं एक साइड पे रख दूँगी, दूसरी दूसरे साइड पे रख दूँगी, ताकि हमारी दोनों जगह ही अच्छे से चीज़ी सी हो जाएं। और मैं इस पर अब कुटी हुई लाल मिर्ची स्प्रिंकल कर दूँगी। अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। तो ये देखें, ऑयल बहुत ही मैंने कम लिया है, क्योंकि अब आई है इनकी लास्ट स्टेप की बारी, जो कि हमने इसको बहुत ही मीडियम आंच पे फ्राई करनी है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि गैस बहुत कम आ रही है इस वजह से, और वैसे भी इसको कम ही आंच पे बनाना है ताकि ये क्रिस्पी से हो जाए और अंदर चीज़ भी मेल्ट हो जाए। ये दबा देंगे अच्छे से ताकि ये खुले नहीं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप पिज़्ज़ा भूल जाएंगे इसके आगे। एक तो हेल्दी है, और बच्चों के लिए तो ये चीज़ें वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि बच्चे वैसे सब्ज़ी को तो हाथ भी नहीं लगाते, इस तरह तो वो खा भी सकते हैं। तो ये देखें, मैं इस तरह से सारा इसको कुक कर लूँगी और इनको क्रिस्पीपन दूँगी ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी से लगें, खाने में भी अच्छे लगें। मेरे बच्चे इसको डोरीमोन पॉकेट के नाम से जानते हैं। वो इसको कहते हैं कि ये मम्मा डोरीमोन के पॉकेट हैं, आप इसको ज़रूर हमें बना के दीजिए।
तो ये देखें मैंने दोनों साइडें इसकी क्रिस्पी सी कर ली हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे ही मैंने इनको बना लिया है, क्रिस्पी क्रिस्पी से हैं और ये गरम ही मज़ा करेंगे। ठंडा बहुत ठंडा करके खाएंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा जो अभी आएगा आपको। ये देखें इस तरह से, ये देखें चीज़ी सा। और अगर जनाब आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अपना ख़ास तौर पे ख्याल रखिए। दुआओं में हमें याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।